नमस्कार। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो दरअसल पार्ट 2 वीडियो है। जो पार्ट 1 है उसमें हमने बताया था कि 2 दिन के सेमिनार में के कंटेंट में किस विषय के बारे में बताया जाता है। तो पार्ट 1 में बेसिकली हमने बताया ये था कि वो जो 2 दिन का सेमिनार रहता है उसके अंदर जो स्ट्रेटजी बताई जाती है और जिसकी वर्थ 50,000 तक ये लोग लेते हैं, जो अपने आप को मास्टर ट्रेडर या टेक्निकल एनालिसिस्ट बताते हैं, वो लोग इसमें बेसिकली कुछ है नहीं। वो लोग ईएमए का ही खेल है और ईएमए के बारे में ही बताते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक इंट्रो इस वीडियो के बारे में बताया था और पार्ट 2 में मैं पूरा फुल डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ये स्ट्रेटजी की एक्चुअल वैल्यू क्या है और ये किस कंडीशन में काम करेगी। और वहाँ पे जो लोग होते हैं या फिर आप उनके वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी आंखें खुल गई, ये स्टॉक मार्केट के गुरु है, भगवान है, ऐसी स्ट्रेटजी हमें पता नहीं थी, वरना हम ये कर लेते, वो कर लेते। ऐसा कुछ है नहीं। वो तभी जो वो प्रोग्राम के अंदर 50% तो उनके ही बंदे होते हैं जो बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। और दूसरे बिगिनर है जिसको इतना पता नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेटजी या वीडियो इस तरह से वो ड्रामा सब करते हैं कि उनको लगता है कि बस मेरी आंखें खुल गई, ऐसा है। तो ठीक है, चलो चलो शुरू करते हैं कि ये स्ट्रेटजी में बताया क्या जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये सब ईएमए का खेल है। ये 20 दिन का ईएमए है, ये 50 दिन का मैंने लगाया है और ये 100 दिन का और 200 दिन का। तो पार्ट 1 में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका जो 2 दिन का सेमिनार है, उधर जाते ही वो एक होटल का रूम बुक करते हैं और होटल के रूम के स्क्रीन के ऊपर वो उनकी एक बुक है, उनके स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो बुक भी मेरे पास है। उसके अंदर बताया यह गया है कि फ्लैग पैटर्न है, डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और उसके अंदर उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब ये कैंडल स्टिक कौन सी बुलिश है, बेयरिश है, वो भी मैं आपके साथ आने वाले टाइम में वो पूरी बुक की डिटेल वीडियो बना के शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की बात में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो ईएमए मैंने लगा दिया है, उनका कहना यह रहता है कि ये जो स्टॉक है, ये मैंने चार्ट टीसीएस का लगाया है, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ से बढ़ा और उनका कहना यह रहता है कि कोई भी स्टॉक जब 200 दिन के ईएमए को काटता है तो वो नेक्स्ट टाइम की डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और वो 200 दिन के ईएमए को जब ऊपर की तरफ काटता है तब वो बुलिश होने के चांसेस है। और उनका कहना यह रहता है कि मान लो ये टीसीएस का स्टॉक ने जब 200 दिन का ईएमए उस टाइम पे उसको काटा तब वो बेयरिश था, लेकिन उसके बाद ये 200 दिन को काटा, बुलिश हुआ। लेकिन उनका कहना यह है कि हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें जब वो 200 दिन को क्रॉस करने के बाद उसका जो अगला ब्रेकआउट पॉइंट है उसको भी क्रॉस कर दे तब हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये उसका नेक्स्ट हाई था। तो इन्होंने क्या किया, ये 200 के बाद यहाँ 406 रुपये के आसपास है, 400 रुपये के आसपास यहाँ पे ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट बनता था। अगर ये इन्होंने जब काट दिया था उसके बाद उसका कहना है कि ये देखो 400 के बाद सीधा 1300, यानी ट्रिपल हो गया। और उसके बाद उन्होंने वापस डाउन मूव दिखाया, और डाउन मूव में आपको जनरली 100 दिन या 200 दिन का जो ईएमए है उसको स्टॉप लॉस में रखना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता 1100 रुपये पे, फिर भी आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा है। तो कोई बिगिनर है कोई, तो उसको लगता है कि ओहो मेरी आंखें खुल गई। और वो लोग क्या है कि उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो लोग सब बताते हैं, फाल्कन करके, वो बहुत महंगा भी आता है और एकदम स्मूथ आता है। ये मेरा तो क्या है, अपना तो ये ज़ीरो 2 वाला है कॉमन, तो उसमें थोड़ा रहता है फ्लक्चुएशन, लेकिन वो एकदम जो पास्ट के डेटा है उसको फ्यूचर और स्मूथली दिखाता है। तो
उधर तो और बड़ी स्क्रीन में हमें ऐसा ही लगता है, और उनकी जो स्पीच है वो भी ऐसी है मामू बनाने वाली, तो सबको लगता है कि मेरी आंखें खुल गई, ये है वो है। उसके बाद देखिए, उसने वापस 200 दिन के ईएमए को ऊपर की तरफ काटा, और उसका नेक्स्ट हाई लगभग यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे मान लो कि आपने एंट्री ली इसको भी करके, तो फिर ये 1600 बनता था। उसके बाद वो नीचे यहाँ तक आया, और वो भी अभी रिसेंटली आया है लॉकडाउन की वजह से। बाकी आप देखते तो उन्होंने हाई उसके बाद ऑलमोस्ट डबल जितना बनाया था। तो अब वो इस तरह से उस चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि जो बिगिनर है या आप फर्स्ट टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट बारे में, तो उनको लगता है कि मेरी आंखें खुल गई। चलो अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है, मैंने लगाया है एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक में भी देखिए, यहाँ उन्होंने हाई यहाँ पे बनाया, उसके बाद डाउन वो दिखाया, 200 दिनों के ऊपर गया, और यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दिया 1800 रुपये पे। उसके बाद हो कभी 200 दिनों के नीचे आया ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट आया 1800 सीधे 900, यानी 8 गुना हो गया। और वो इतना आपको लंबा नहीं जाना है, तो फिर भी यहाँ आपको हम 200 दिनों को स्टॉप लॉस नहीं मान के 100 दिनों को भी स्टॉप लॉस मानेंगे, तो भी वो यहाँ से जब उन्होंने ब्रेकआउट दिया 175 से, तो हमारा 215 तक होता। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दिया, ऐसे भी आप ब्रेकआउट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो उनका तो वहाँ पे कहना यही है कि इसका ब्रेकआउट ये है 200। उसके बाद उसमें वो कभी करेक्शन में गया ही नहीं, और आपका पैसा सीधा 10 गुना हो गया। ठीक है। और ये उसके बाद मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट बताऊंगा। उसका चार्ट और उसकी पैटर्न भी कुछ इस तरह की ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, उधर जो निफ्टी 50 में ये स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत काम करती है, और वो भी लॉन्ग टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 महीने में, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट लगाया है। तो ये सब पैटर्न में ब्रेकआउट वो सब 3 4 5 साल या 10 साल भी लग सकता है। तो अभी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो स्टार्टिंग में 200 के बाद नीचे गया है, उसके बाद ये अब ब्रेकआउट पॉइंट 313 रुपये है। तो वो कभी उसके बाद 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं है। और उसकी प्राइस वो बताते हैं कि इतना हो गई। अब आप नेक्स्ट चार्ट देखते हैं टीसीएस का। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी टीसीएस का चार्ट 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस करके डाउन ट्रेंड में गया। उसके बाद यह 200 दिन को ऊपर को काट के उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको उन्होंने 320 रुपीज़ था, उसको काट के ऊपर गया। उसके बाद वो 200 दिनों को मतलब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता 1100, यानी लगभग 2-3 गुना हो गया। उसके बाद उन्होंने वापस ऊपर ब्रेकआउट दिया 1400 से, 1400 से फिर हाई बनाया 2100 का, तो उन्होंने बोला वो वापस डबल हो गया। तो क्या है, वो वहाँ उस तरह से दिखाते हैं कि सबको लगता है कि बस डबल डबल ही हो रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ L&T होम्स एंड फाइनेंस का। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, ये स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन जो निफ्टी 50 के साथ ज़्यादा कोरिलेशन वाले स्टॉक्स है उसके अंदर काम करती है, और वो भी बहुत बड़े लॉन्ग 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 टाइम फ्रेम में काम करते हैं। इसमें भी देखिए इन्होंने ये हाई बनाया, उसके बाद ये 200 दिनों का ईएमए है उसके नीचे चला गया, यानी करेक्शन में चला गया। उसके बाद उन्होंने 200 दिन का जो ईएमए है उसको ऊपर की तरफ काटा,
और अब हमारा एंट्री पॉइंट वो बताते हैं इसके आसपास होता है। ये लगभग 95 के आसपास है। उन्होंने ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वो कितना हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल जितना हो गया। चलो तो अब नेक्स्ट बताते हैं। ये मैंने नेस्ले इंडिया का चार्ट लगाया है। अभी आप देखिए नेस्ले इंडिया ने भी ये एक बार 200 के नीचे गया, उसके बाद 200 को ऊपर की तरफ काटा, उसके बाद वो अपना हाई ये था, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये रहेगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट 7863 है। उसको जब काटेगा तब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो उसके बाद वो कभी अपने स्टॉप लॉस पे आया ही नहीं। देखो 200 के बाद 200 के आसपास आया ही नहीं, डायरेक्ट वो 17,000 हो गया, यानी कितना 3-4 गुना हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ का। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़ ने भी बहुत टाइम पहले ये पेज का अलाइनमेंट नहीं हो रहा है बराबर। ये 200 के नीचे एक आध बार आया है, उसके बाद उन्होंने जब ब्रेकआउट दिया ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर से, उसके बाद वो कभी भी नीचे आया नहीं। ये देखिए 47 से सीधा 1100 हो गया। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है वो मेरे हिसाब से 10-10 8-8 साल के है, वो कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। तो भी क्या है कि ये नेट स्लो की वजह से ज़्यादा हो नहीं रहा है। अभी बुलिश पैटर्न ऐसा ही सेम टू सेम आप HDFC में भी देख सकते हो, बजाज फिंसर्व में भी देख सकते हो, बॉश लिमिटेड में भी देख सकते हो, मारुति का भी वो स्टॉक दिखाते हैं, उधर आइसर मोटर का भी दिखाते हैं, MRF का भी दिखाते हैं, डिविस लैब का भी दिखाते हैं। उसके अंदर क्या है कि ये 200 दिनों का ब्रेकआउट होता है, और जो हाँ एंट्री पॉइंट है उधर में हम एंट्री होते तो लगभग किसी में 2 गुना हो जाता, किसी में 4 गुना हो जाता, किसी में 5 गुना हो जाता। जैसे इमामी में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा था, कोटक बैंक में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा था, जिलेट इंडिया में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा था, गोदरेज प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा था, ग्रासिम में भी ऐसा बन रहा था। लेकिन वो सब जगह पे तो बन रहा था। लास्ट स्टॉक में ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ये गोदरेज इंडस्ट्री है, जो निफ्टी 50 के बिग स्टॉक्स है उसमें तो जनरली ये EMA की स्ट्रेटजी काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा है। तो आप अगर ये किसी को लगता है कि कोर्स में देख के जाने के बाद तुरंत छापने की नोट छापने की चालू कर दूंगा, तो वो सोच उसकी गलत रहेगी बिल्कुल। इन्होंने भी देखो यहाँ 200 दिनों को जब काटा, उसके बाद जाके यहाँ स्टॉप लॉस दिया उन्होंने सिर्फ 51 रुपये से, लेकिन वो 2008 के आसपास था। तो अभी टोटल 10-12 साल का होराइजन पे ये काम करती है कुछ हद तक। लेकिन कुछ स्टॉक मैं आपको ऐसे शेयर करने की कोशिश करूँगा कि जिस पे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि ये गुजरात गैस लिमिटेड,
गुजरात गैस में तो थोड़ा बहुत काम कर रही है फिर भी, क्योंकि ये स्टॉक में अभी 200 का एम है, यहाँ से ही चालू हुआ है। मतलब वो लिस्ट होने के बाद 200 दिन यहाँ पे हुए हैं। मैं आपको कुछ और स्टॉक्स बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। यहाँ 200 दिनों के ऊपर गया, यहाँ कौन सा ब्रेकआउट पॉइंट है, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है, कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, तो इसके बारे में उसका कहना यही रहता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसकी हालत बिगड़ी हुई रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपको काम करेगी। थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा करेगी, किसी में कम करेगी, लेकिन वो उधर पे जिस स्ट्रेटजी में जो स्टॉक्स उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उन्हीं को ही बार बार और इस ऐसी स्पीच में वो लोग दिखाते हैं, ताकि बिगिनर को ऐसा लगे मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता नहीं था, आप स्टॉक मार्केट के भगवान हैं, ये है वो है। उसके बाद में ये आपको धर्मपुर शुगर का चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे अप ट्रेंड है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड है, कहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। ये देखिए, और कई लोग सवाल करते हैं कि उसमें फंडामेंटल के बारे में क्या बताते हैं, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी ये 2 दिन का जो सेमिनार है उसमें कुछ वो ज़्यादा बताते तो नहीं हैं। फंडामेंटल के बारे में वो एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर कोई कंपनी में अच्छी न्यूज़ आ रही है और वो ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे कि 200 दिन के ऊपर उसका प्राइस चल रहा है और नेक्स्ट हाई यानी जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको ब्रेकआउट करता है, तो उसके अंदर हमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। और अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है और वो डाउन ट्रेंड में चला चला गया है यानी 200 दिन के नीचे, तो उसमें हम शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। और उनका कहना यह रहता है कि ये तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मान लो कि इंट्राडे हो गया, तो इंट्राडे से लेके 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट से लेके एक वीक कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर ये पोजीशन ये यही स्ट्रेटजी काम करेगी। मतलब आप इंट्राडे भी यही स्ट्रेटजी के ऊपर कर सकते हैं कि ये चारों ये में लगा के यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट रख के उसके अंदर भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट मिलता है, तो आप बाय या सेल की पोजीशन अपने हिसाब से रख सकते हो। उसका कहना यही रहता है। अभी तक तो उन्होंने कुछ इंट्राडे के बारे में ज़्यादा या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, आगे से बताना चालू करे तो कुछ पता नहीं, लेकिन उसका फंडामेंटल के बारे में बस यही रहता है कि अच्छी या बुरी न्यूज़ आए और हमें ब्रेकआउट पॉइंट मिले टेक्निकल एनालिसिस के यही स्ट्रेटजी के ऊपर, तो पोजीशन ले लेनी चाहिए। और इंट्राडे में 5 मिनट से लेकर एक वीक के चार्ट की टाइम फ्रेम पे सब जगह पे स्विंग स्ट्रेटजी, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर इंट्राडे हो, सब में यही स्ट्रेटजी काम आती है। और जब Q&A सेशन होता है तब जनरली उनके जो बंदे वहाँ रखे हुए होते हैं वही उनकी वाहवाही करने में सब टाइम पास कर देते हैं, और बाकी जो कुछ सीरियस सवाल होते हैं उसका वो कुछ ना कुछ घुमा के आंसर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में जो 2 दिन का सेमिनार होता है उसमें बताया क्या जाता है उसके बारे में मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, और आने वाले समय में मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इसकी एक बुक है मेरे पास जो ये सेमिनार में दी जाती है, वो बुक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो, जैसे कि डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, फ्लैग पैटर्न क्या है, टॉप बॉटम क्या है, और उस कैसे बने तो रिलायबल है, कैसे बने तो रिलायबल नहीं है, उसके क्या क्या रूल्स है, वो सब एक परफेक्ट वीडियो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे पास 1-2 कोर्सेज है ऐसे जो मैंने पेड कोर्सेज किए हुए थे,
उसका कंटेंट क्या है वो आपके साथ फ्री में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ये चैनल का नाम भी फ्रीलांस मार्केट ही है। तो ये वीडियो, इस चैनल में मैं जितने भी ऐसे पेड ट्रेनर है उसके सब कोर्सेज को देख के मैं आपके साथ फ्री ऑफ कोर्स शेयर करने की कोशिश करूँगा। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा ये स्ट्रेटजी का नाम ये है, इसकी वर्थ इतनी है, और इसका कंटेंट मतलब ये बेसिकली इसमें बताया क्या जाता है। तो आपको इतनी वर्थ में ये कंटेंट वाला कोर्स करना ज़रूरी है या नहीं वो आप सोच सकते हो। और आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बिगिनर हो या आपके स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है फ्रेंड, उसके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।